बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के घने जंगलों में नक्कन नाम के एक शिकारी रहते थे। वे जंगल में शिकार करके अपना जीवन यापन करते। समय बीता और उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया थीना। थीना बचपन से ही बहुत निडर और साहसी थे। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने अपने पिता की तरह शिकार करना सीख लिया और जंगल का सबसे कुशल शिकारी बन गया। पर उसे यह पता नहीं था कि उसका भाग्य उसे एक महान भक्त बनाने वाला है। एक दिन की बात है, थिन्ना अपने साथियों के साथ शिकार के लिए जंगल में निकला। शिकार का पीछा करते करते वह एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचा, जहां एक पुराना शिवलिंग स्थापित था। यह स्थान श्रीकालहस्ती के नाम से प्रसिद्ध था। जब थिन्ना ने शिवलिंग के दर्शन किए तो उसका हृदय अजीब आनंद से भर गया। उसे लगने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। वह धीरे धीरे शिवलिंग के पास गया और प्रेम पूर्वक प्रणाम किया। थिन्ना ने देखा कि शिवलिंग पर धूल और पत्ते जमा हो गए और वहां कोई पूजा करने वाला भी नहीं है। उसका मन भर आया। उसने सोचा, अगर कोई भगवान शिव की सेवा नहीं कर रहा तो मैं खुद करूंगा। लेकिन वह तो एक शिकारी था। उसके पास न तो फूल थे, न ही गंगा जल, और न ही उसे पूजा की कोई विधि पता थी। फिर भी उसने अपने तरीके से भगवान की पूजा शुरू कर दी। गंगा जल की जगह उसने नदी का पानी शिवलिंग पर डाल दिया। फूलों की बजाय जंगल के हरे पत्ते अर्पित कर दिए। उसकी पूजा विधि विधान के अनुसार नहीं थी, लेकिन उसका प्रेम सच्चा था। अगले दिन जब पुजारी मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि शिवलिंग पर जंगली पत्ते चढ़े थे। वह घबरा गया और सोचा कि यह किस व्यक्ति की शरारत है। पुजारी ने शिवलिंग को शुद्ध किया और फिर से पूजा की, लेकिन यह रोज होता रहा। रात में कोई आकर फिर से शिवलिंग पर पत्ते चढ़ा जाता। पुजारी को समझ नहीं आ रहा था कि भगवान शिव कौन से भक्त की यह लीला सहन कर रहे हैं। एक दिन पुजारी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह कौन आपकी ऐसी पूजा कर रहा है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, कल रात छिप कर देखना, तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। अगले दिन पुजारी मंदिर में छिप गया। रात होते ही उसने देखा कि थिन्ना जंगल से आया और अपनी भक्ति से भगवान शिव की पूजा करने लगा। अब पुजारी को समझ में आया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सच्चा भक्त है। अब भगवान शिव ने अपने भक्त की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगली बार जब थिन्ना शिवलिंग की पूजा कर रहा था, तब उसने देखा कि शिवलिंग की एक आंख से रक्त बह रहा है। वह बहुत घबरा गया। भगवान को कष्ट हो रहा है, मुझे कुछ करना होगा, उसने सोचा और बिना कुछ सोचे समझे अपनी एक आंख निकाल ली और शिवलिंग की आंख पर लगा दी। लेकिन तभी दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। अब थिन्ना ने सोचा, अगर मैंने दूसरी आंख भी दे दी तो कैसे देखूंगा कि आंख सही जगह लगी है या नहीं। इसलिए उसने अपने पैर के अंगूठे से शिवलिंग की आंख को छुआ और फिर अपनी दूसरी आंख भी निकाल कर अर्पित कर दी। जैसे ही उसने अपनी दूसरी आंख दी, भगवान शिव भाव विभोर हो गए। वे तुरंत प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। भगवान शिव ने अपनी शक्ति से कन्नप्पा की आंखें वापस लौटा दी और कहा, आज से तुम्हारा नाम कन्नप्पा होगा और तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। उसी क्षण कन्नप्पा को मोक्ष प्राप्त हुआ
और वह भगवान शिव के अनन्य भक्तों में गिने जाने लगे। इस कथा से हमें सीख मिलती है, सच्ची भक्ति मन से होती है, न कि विधि विधान से। भगवान शिव केवल भक्त की भावना देखते हैं। सच्चा प्रेम और समर्पण किसी भी नियम से बड़ा होता है। जो भक्त भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है वह अमर हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।